Welcome to Infinity IQ Plus. हाँ हेलो बच्चों, आज जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने रिलायंस अकाउंट सीख लिया था। आज हम उसी की नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जनरल एंट्रीज आती हैं 99% केसेस में। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सीख लोगे तो आपके 4 से 6 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो आज हम एंट्रीज़ करना सीखेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले बेटा एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, रिलायंस अकाउंट बनाना सीख लो, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री आपको हो सकता समझ में ना आए। ठीक है, तो एक बार अगर आपने नहीं की तो वो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, देन इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको एंट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एंट्री करते कैसे एग्ज़ाम में जो एंट्रीज आती हैं वो डायरेक्ट आती हैं। एग्ज़ाम में एंट्रीज जो आती हैं डायरेक्ट आती हैं। वो ये नहीं कहेगा कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट देन पास जनरल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री आएंगी। डायरेक्ट कैसे आएंगी? जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा स्टॉक रियलाइज्ड। आप सोचो आप स्टॉक बेच रहे हो, तो बेटा क्या आएगा आपके पास? पैसा। सबको पता है, कॉमन सेंस है। अगर स्टॉक बेचेंगे क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा यानी कैश या बैंक, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो आ रहा है, सबको पता है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कोई और चैप्टर होता तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लेकिन क्योंकि ये डिसोल्यूशन है, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे रियलाइजेशन के नाम से होता है। तो पहला काम होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहे? क्योंकि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तो पहला काम ये करते हैं, सारे एसेट्स यहाँ लिख देते हैं, लायबिलिटी यहाँ लिख देते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ लिखने का क्या मतलब हुआ कि भाई इनका नाम खत्म हो गया, अब जो भी कुछ होगा सब रियलाइजेशन के नाम से होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि हम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी एसेट से लायबिलिटी रियलाइज होगी, सेल ऑफ होगी, सब इसी के नाम से होगी। ठीक है, चलिए तो हमने एसेट्स बेचा, तो पहली एंट्री क्या बनी? बैंक टू रियलाइजेशन। नंबर 2, स्टॉक टेकन बाय अनुज। स्टॉक अनुज लेके जा रहा है, तो अब पैसा नहीं आ रहा, अनुज टेक ओवर कर रहा है। अनुज इज रिसीवर। रूल याद करो अपना, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अनुज यहाँ रिसीवर है, अनुज रिसीव कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? अनुज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब जो भी कुछ होगा बेटा सब रियलाइजेशन के नाम से होगा। ठीक है, एसेट बेचा, पैसा आया, बैंक टू रियलाइजेशन। अनुज ले गया, अनुज टू रियलाइजेशन। ठीक है, सेम एक्सपेंसेस पे करेंगे। अब कुछ नहीं बताया कौन पे कर रहा है, ऑब्वियस है फर्म पे करेगी। फर्म पे करेगी, पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक, और ऊपर क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। यही कहा ना मैंने आपसे, जो भी कुछ करना है किस नाम से करना है? सब कुछ रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय सूरज। एक्सपेंसेस जो है सूरज पे कर रहा है, अब फर्म नहीं पे कर रही, सूरज पे कर रहा है, तो अब एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सूरज। इस तरह से जनरल एंट्री करनी है बेटा में। आपको ध्यान से देखना है कि कौन पे कर रहा है। पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर का नाम आएगा। फर्म पे करेगी, बैंक आएगा। फर्म एसेट बेचेगी तो बैंक लिखेंगे। बंदा टेक ओवर करेगा, उसके नाम से आएगा। ठीक है, 2-3 कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, वो भी हम देखेंगे। अभी हम बेसिक एंट्री की बात कर रहे हैं। बेसिक एंट्री इस तरह से होती है। हाँ, एक बहुत अच्छी एंट्री जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। क्या मतलब हुआ कि एक्सपेंसेस को पार्टनर को पे करना था, लेकिन उसके बिहाफ पे फर्म पे कर रही है। जब भी किसी के बिहाफ पे कोई पे करता है तो भाई सिंपल एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल टू बैंक। इस बार रियलाइजेशन नहीं आ रहा, पार्टनर कैपिटल का नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह की ड्राइंग होगी, वो पैसा उसके कैपिटल में से काटा जाएगा। अगर आपके बिहाफ पे कोई और खर्चा कर रहा है तो बाद में बेटा पैसा वसूल तो आपसे ही जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। जैसे लेट सपोज आप स्कूल की तरफ से गए पिकनिक पे, वहाँ पे कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, आपने पैसे नहीं थे आपके पास, आपने रिक्वेस्ट की अपनी क्लास टीचर से कि मैम मुझे चाहिए। मैडम के फेवरेट स्टूडेंट थे, मैम ने दिलवा दिया आपको वो, तो मैडम के अपनी पॉकेट से देंगी पैसा वो? अरे बाद में आपकी फीस में ऐड कर देंगे और क्या, या आपके पेरेंट्स को कॉल करके बोला जाएगा जी आपके बेटे ने ये लिया था, इसके पैसे मैंने दिए थे, आप मुझे पेटीएम करिए।
सिंपल है, कोई अपनी पॉकेट से क्यों खर्च करेगा भाई। तो अगर पार्टनर को पे करना है, पार्टनर को पे करना चाहिए, नहीं कर रहा उसके बिहाफ पे फर्म करेगी तो उसके पैसा उसके कैपिटल से काटा जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बुक के क्वेश्चंस पे। ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं सबसे पहले बेटा, 8th क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, आपकी बुक का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। पहला पॉइंट है सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचा हमने, एसेट्स को बेचेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, पैसा आएगा। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही कहा था मैंने आपसे। क्या बनेगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब बेटा एग्जाम में करेंगे ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के काम करना है। अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा सही होने के बावजूद, क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, आपने नरेशन नहीं लिखी। दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, फॉर्मेट भी बनाना है बेटा, नरेशन भी लिखनी है, ठीक है। थोड़ा उसको हैबिट में लाइए। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं हम, यानी पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, और ऊपर क्या आएगा, रियलाइजेशन। क्या आएगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। और देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अ 5% कमीशन अलाउड टू एक्स फॉर सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट बेचे थे उसका हम एक्स को 5% कमीशन दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। अब पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो उसका नाम आएगा बेटा, कोई आउटसाइडर होगा तो बैंक लिखेंगे, पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का नाम आएगा। 5% ऑफ दिस 2,500, कहाँ से आया ये, 5% बेटा 50,000 का, ठीक है। और नरेशन लिखना बहुत आसान है, नरेशन कैसे लिखनी है, बीइंग लिख के कॉपी कर लो, नकल में तो बहुत तेज हो सब लोग, बीइंग लिखो सीधे, कमीशन अलाउड टू पार्टनर, बीइंग सेल ऑफ एसेट्स, बीइंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, बीइंग लिख के कॉपी कर दो और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 द फर्म एग्री टू रीएम्बर्स। एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, रीएम्बर्स। क्या होता है रीएम्बर्स, रीएम्बर्स होता है कि पहले आप उसको खर्च करेंगे देन आपको उस पैसे की भरपाई हो जाएगी, उसे कहते हैं रीएम्बर्समेंट। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब में होने से बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी घूमने टहलने जो जाते हैं एलटीसी वगैरह मिलता है, तो सारे जो बिल होते हैं वो जमा कर देते हैं ऑफिस में, वो पैसा उनको वापस मिल जाता है। मेडिकल बिल्स के लिए होता है कि आपने बाहर कोई टेस्ट कराया, कोई चेकअप कराया, डॉक्टर से जो भी बिल, जो भी दवाई का खर्चा हुआ, वो सारे बिल जाके अपने ऑफिस में जमा किए, वो पैसे आपको वापस मिल गए, तो इसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। क्या बोलते हैं, रीएम्बर्स करना, रीएम्बर्समेंट। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए थे 15,000 खर्च, लेकिन फर्म ने अमृत को रीएम्बर्स किया 10,000। तो भाई फर्म जितना रीएम्बर्स करेगी उतनी तो अपनी बुक में एंट्री करेगी, है कि नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत 10,000। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वाज पेड, ईपीएफ की पेमेंट कर रहे हैं, ईपीएफ जस्ट लाइक अ क्रेडिटर, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, Z a debtor whose account 6,000 to be written off as a bad, pay only 60%। Z एक पुराना कस्टमर था हमारा, बैड डेट हो गया, 60% पैसे दे रहा है, भाई जितना दे रहा है ले लो, पैसा आ रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 3,600 रुपए। कहां से आया 3,600 भाई, 6,000 का 60%, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%, 10,000 के इन्वेस्टमेंट को हमने 15,000 में बेचा है। अगेन पैसा आ रहा है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 द फर्म एग्री टू रीएम्बर्स हिम 7,500। सेम वही पॉइंट है जो पिछला हमने किया था अमृत वाला, कि फर्म वाई को 7,500 रुपए रीएम्बर्स कर रही है। तो अगेन एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, कितने रुपए, 7,500। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया, 9th क्वेश्चन पे आते हैं, 9th भी कर लेते हैं, लगे हाथ।
9 का फर्स्ट, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग 1 लाख फॉर 90,000। कविता जो है 1 लाख के स्टॉक को 90,000 में लेके जा रही है। कविता ले जा रही है, कविता इज ए रिसीवर। देन एंट्री क्या बनेगी, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000। ठीक, आगे बढ़ो। क्रेडिटर रुपीज 2 लाख टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3 लाख। 2 लाख के क्रेडिटर को हमने 3 लाख का सामान दे दिया फुल सेटलमेंट में। वर्ड ध्यान रखिए, फुल सेटलमेंट मींस ना पैसा आया ना पैसा गया। हमने 2 लाख के क्रेडिटर को 3 लाख का प्लांट दे दिया फुल सेटलमेंट में, ना पैसा वो हमें देगी ना उसको हम पैसे देंगे। तो ऐसे में हमेशा होती है नो एंट्री। क्या होती है, नो एंट्री, कुछ करना ही नहीं हमने, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता 2 लाख क्रेडिटर टुक ओवर प्लांट मशीनरी फॉर 3 लाख, सिर्फ ये लाइन लिखी होती, फुल सेटलमेंट नहीं होता, तो उस केस में एंट्री होती बेटा, क्या होती, बैंक टू रियलाइजेशन। क्या होती, बैंक टू रियलाइजेशन। उसका क्या मतलब होता कि हमें क्रेडिटर पैसे दे रहे हैं, भाई 2 लाख के बदले अगर 3 लाख का सामान दोगे तो पैसे तो वो देगा ना हमें, तो उस केस में एंट्री बनती है बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिलहाल नो एंट्री है क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 23,000 विच वाज टेकन ओवर बाय सुमन। 23,000 के स्टॉक को सुमन लेके जा रही 17,000 में। क्या एंट्री बनेगी भाई, सुमन टू रियलाइजेशन। वैल्यू कितनी आएगी, जितने में वो लेके जा रही है वो वैल्यू आएगी। भाई कोई भी चीज़ अगर आप बेचते हो, लेट सपोज आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हो, पुरानी गाड़ी की कीमत आपने लगाई 3 लाख, ओलेक्स पे डाल दिया, डीलर थे उनको बेच दिया, बिकी आपकी गाड़ी 1.5 लाख में। आप बताओ कार की कीमत 3 लाख मानोगे 1.5 लाख मानोगे? भाई जितने पैसे मिले उतनी तो वैल्यू मानी जाएगी। आप कितना लगा के बैठो उससे क्या मतलब है, जितने में गई वो उसकी फाइनल वैल्यू है। 23,000 का स्टॉक था लेकिन हमने उसको रियलाइज़ किया कितने में, 17 में, तो भाई उसकी वैल्यू 17 मानी जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय कविता। अब एक्सपेंसेस की पेमेंट कविता कर रही है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन टू कविता, कविता कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक लोन वाज पेड, बैंक लोन की पेमेंट करनी है, अगेन वही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 21,000। लास्ट, लॉस दे रखा है डिसोल्यूशन का, लॉस, लॉस की एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर के नाम दिए होंगे, रेशियो दिया होगा, उसमें बांट देंगे। तो इस तरह से जनरल एंट्री करनी होती है बेटा। डायरेक्ट एंट्री करनी होगी, ये नहीं कि पहले अकाउंट बना के फिर एंट्री बनाओगे आप। डायरेक्ट एंट्री आपको आनी चाहिए, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कैसे करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा आपको, देखो ध्यान से। ये देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द लैंड बिल्डिंग 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख। 1,60,000 की बिल्डिंग हमने 3 लाख में बेचा, एंड 2% कमीशन ऑन द डील, 2% कमीशन भी देना पड़ रहा है, यानी कुल मिला के हमें 3 लाख का जो हमने बेचा, हमें 2% घटा के पैसे मिल रहे हैं। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इसकी चाहो तो 2 एंट्री बना लो, चाहो तो कंपाउंड एंट्री कर लो। अगर एडजस्ट करके एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी फर्स्ट की, बैंक टू रियलाइजेशन 2,94,000, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, और या फिर आप चाहो तो 2 एंट्री बना लो, रियलाइजेशन टू बैंक 6,000, बैंक टू रियलाइजेशन 3 लाख, 2 सेपरेट एंट्री कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके ठीक है। सेकंड, पास जनरल एंट्री व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड फॉर 10,000 पेड बाय एक्स। 15,000 की लायबिलिटी थी, 10,000 में सेटल हुई, एक्स पे कर रहा है, यानी पार्टनर पे कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 10,000। नेक्स्ट, पास जनरल एंट्री व्हेन मशीन हैव ए बुक वैल्यू 15,000 टेकन बाय क्रेडिटर 22,000 फॉर 12,000। हमने 22,000 के क्रेडिटर को 12,000 का सामान दे दिया। ध्यान सुनिएगा,
22,000 के क्रेडिटर को 12,000 का सामान दे दिया, तो सामान देने की तो कोई एंट्री नहीं होगी बेटा, लेकिन जो पैसे देंगे उसकी तो एंट्री होगी। भाई सोचो ना, 22 को हम 12,000 का सामान दे रहे हैं, 10,000 तो बच गए, और कुछ नहीं बोला तो फुल पेमेंट होती है। तो क्या बनेगी एंट्री? रियलाइजेशन टू बैंक, कितना? 10,000। क्लियर है ना भाई? 22,000 के थे क्रेडिटर, उनको 12,000 का सामान दिया हमने, तो 22 में से 12 एडजस्ट हो गए, बाकी जो 10,000 बचे उसकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर फुल सेटलमेंट बोल देता तो नो एंट्री हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब थर्ड पे आ गए हम। पहला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 बॉन्ड बाय रमन बट पेड बाय फर्म। वही जो समझा रहा था मैं आपको, बॉन्ड बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। अब फर्म पे कर रही पार्टनर के बिहाफ पे, तो एंट्री बन जाएगी रमन कैपिटल टू बैंक। एक तरह की ड्राइंग हो जाएगी ये। क्या हो जाएगी? ड्राइंग। वो पैसा उसकी कैपिटल में से एडजस्ट किया जाएगा। कहां से? कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, महेश अ पार्टनर पेड 25,000 ही वाज टू बियर एक्सपेंसेस। पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है 25,000 रुपए का, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश। महेश को 25,000 रुपए का हम कमीशन भी दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक मिनट मैं शायद गलत क्वेश्चन पे आ गया क्या? अच्छा, मैंने फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। चलो फोर्थ खत्म कर लेते हैं, फिर थर्ड पे आते हैं। ये बेटा फोर्थ चल रहा है, सॉरी थर्ड नहीं है, फोर्थ है। नेक्स्ट, सुरेश अ पार्टनर, नहीं एक मिनट, फिर महेश अ पार्टनर पेड 25,000 ही वाज टू बी, तो इसकी नो एंट्री आएगी बेटा, इसकी नो एंट्री आएगी। ध्यान से फिर से सुन लो, इसकी नो एंट्री आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान से देखो, उसने बताया महेश अ पार्टनर पेड, महेश पे कर रहा है एंड उसको ही बियर करना था, पार्टनर को ही बियर करना था, पार्टनर ही पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगी पार्टनर अपनी पर्सनल पॉकेट से पे कर रहा है, पर्सनल पॉकेट से पे कर रहा है, नो एंट्री आएगी। क्यों नो एंट्री आ रही है? पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को ही बॉन्ड करना था, वही पे कर रहा है। बॉन्ड के साथ आने का मतलब वो पर्सनली पे ऑफ करता है, तो हम कुछ नहीं करते। नेक्स्ट, सुरेश अ पार्टनर पेड 20,000 एंड ही वाज टू बियर एक्सपेंसेस एंड फर्म पेड एक्सपेंसेस। ध्यान से देखो, सुरेश को 20,000 रुपए मिले खर्चे पे करने के लिए, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू सुरेश। क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू सुरेश कैपिटल। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है। अरे भाई, जब पार्टनर को पे करना था तो पार्टनर को पे करना चाहिए, लेकिन पार्टनर नहीं कर रहा, फर्म उसके बिहाफ पे कर रही है। फर्म पे करेगी तो ड्राइंग हो जाएगा, उसकी कैपिटल में से काटेंगे पैसा, तो एंट्री बनेगी सुरेश कैपिटल टू बैंक, सुरेश कैपिटल टू बैंक। चलो नेक्स्ट थर्ड कर लेते हैं, थर्ड मिस हो गया था हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहला पार्ट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 बॉन्ड बाय फर्म बट पेड बाय मोहन। फर्म को पे करना था, मोहन उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल। नेक्स्ट, मोहन वन ऑफ द पार्टनर आस्क्ड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन फर्म, he was getting a salary of 20,000 and expenses of 5,000। भाई एक्सपेंसेस तो खुद ही पे करेगा क्योंकि उसको बॉन्ड करना है, फर्म उसे सैलरी दे रही है, उसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू मोहन 20,000, रियलाइजेशन टू मोहन 20,000। नेक्स्ट, एक मिनट, मोहन पार्टनर वाज आस्क्ड टू कैरी ऑन द डिसोल्यूशन, ही वाज गेटिंग अ सैलरी। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्सपेंसेस के बारे में उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, कुछ बताया नहीं है, सिर्फ पार्टनर को सैलरी की बात हुई है, कमीशन का उसने एक्सपेंस का जिक्र नहीं किया है, तो यानी एक्सपेंस की पेमेंट फर्म करेगी, तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। ध्यान से देख लो, दोनों में साफ साफ यहाँ लिखा है कि मोहन को हम सैलरी दे रहे हैं फर्म डिसॉल्व करने के लिए, एक्सपेंसेस का कहीं जिक्र नहीं किया कि एक्सपेंसेस के बारे में कि किसको पे ऑफ करना है, कुछ नहीं बोला, तो फर्म पे करेगी। हाँ, अगर ये लाइन यहाँ लिख देता कि एक्सपेंस बॉन्ड बाय मोहन, तो फिर नो एंट्री आ जाती। नेक्स्ट, मोटर कार 50,000 टेकन ओवर क्रेडिटर फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट आ गया है,
बताया था मैंने आपको, फुल स्टेटमेंट होगा तो क्या करना है, नो एंट्री। क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्म एग्री टू पे आलोक 7,500 फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस 10,000 विच वर पेड बाय फर्म। ध्यान दीजिए, आलोक को फर्म ने 7,500 दिए और लेकिन खर्चे उसको पे करने थे, फर्म पे कर रही है। तो अगेन यहां पर दो एंट्री बनेगी। पहली, रियलाइजेशन टू आलोक 7,500, देन आलोक कैपिटल टू बैंक, क्योंकि खर्चे जो हुए हैं वो फर्म ने पे किए हैं आलोक के बिहाफ पे। नेक्स्ट, realization expenses 5,000, it was agreed that firm will bear 2,000 and the balance by Ravi। ठीक है, तो सिंपल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक टू रवि। 5,000 के खर्चे थे, 2,000 फर्म पे कर रही है, 3,000 रवि कर रहा है। रियलाइजेशन टू बैंक टू रवि। नेक्स्ट, 10,000 realization expenses paid by Amit on the behalf of firm। अगेन फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे कर रहा है। सिंपल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू अमित। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 विच वाज एग्रीड टू रियम्बर्स बाय अजय। खर्चे अजय को पे करने हैं, अजय को मिल गए हैं पैसे 6,000 रुपए, खर्चे 7,000 हुए हैं। खर्चे कम हो ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्म जितना पैसे देगी उसी की एंट्री करनी है। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू अजय, कितने रुपए, 6,000। ठीक है, तो इस तरह से जनरेटरीज करनी होती हैं। जनरेटरीज करने के लिए बेटा सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना, आपको पता होना चाहिए कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं, देन आप एंट्री समझ में आएगी। अब आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट एंट्री पे आओगे, आप नहीं कर पाओगे, अटकोगे, फिर रटोगे आप। रटने वाली चीज़ें फिर बेटा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। तो पहले मैंने कहा आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखो, उसके 5-6 क्वेश्चन बनाओ, उसको करो, देन एंट्री पे आओ। ठीक है, सीक्वेंस यही होता है। अब ये वीडियो आप देख लीजिए, इसको कोई डाउट शाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में हम उसे ऑफलाइन या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू। Follow and subscribe us for more.